हेलो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जो कि कार्बनिक रसायन है ना, आप लोग का टॉपिक है। तो कार्बनिक रसायन जो चैप्टर है हम लोग टोटली ये इंग्लिश में होगा, मतलब तो कुछ इंग्लिश और कुछ हिंदी दोनों मिला के होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, कार्बनिक जो वर्ड है, कार्बनिक में कार्बन छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? कार्बन। कार्बन मतलब सी, ठीक है। सी फॉर कैट। तुम्हारे भी आवाज रिकॉर्ड सी फॉर कैट। अभी अच्छा चलते हैं, बाय बाय। तो कार्बन और कार्बनिक रसायन में कार्बनिक शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किया था वो किया था बर्जीलियस। ठीक है, आगे। ठीक है, बर्जीलियस ने किया था, ठीक है। अतीत काल में ही मानव ने इस प्रकार की धारणा बना ली कि कार्बनिक पदार्थ एक प्रकार की प्राण शक्ति है, वाइटल फोर्स है। कार्बनिक जो पदार्थ है, कार्बन से बना हुआ जो पदार्थ है वो वाइटल फोर्स है। क्या है? वाइटल फोर्स मतलब वाइटल फोर्स है। वाइटल फोर्स है जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं हिंदी में? प्राण शक्ति। मतलब कार्बन के बिना नहीं हो पाएगा। देखिए, हम लोग फिजिक्स को जब तक हम डीपली नहीं समझेंगे, कहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा कोई ठीक नहीं है। दूसरी बात क्या है, इसमें 2 मार्क्स और 3 मार्क्स और 1 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन पूछता नहीं है। 3 मार्क्स तो कम पूछता है, मतलब सबसे ज्यादा 2 मार्क्स और 1 मार्क्स। हाँ, ये भी सही है। तो इसमें क्या है, अगर हम लोग डीपली जाएं तो ज्यादा बेहतर है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन जो है अगर नहीं पढ़े रहते हैं, और साथ में ये भी जानना है कि ज्यादा डेफिनेशन नहीं करना, डायरेक्ट डेफिनेशन आता नहीं है, अंदर से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये चीज है, ध्यान में रखना है आपको। तो इसके प्रभाव से पेड़ पौधे में एक ही प्रकार के प्राणदायी वस्तुएं उत्पन्न होती है। और किसके कारण? कार्बन के कारण प्राणदायी वस्तु, इसके कारण सभी पेड़ पौधे में प्राणदायी वस्तु, क्योंकि कार्बन का प्रभाव रहता है, ठीक है। यहां तक कि उस समय जाने माने रसायन बर्जीलियस ने कहा कि 1821 में उस समय कहा, 1821 के समय की बात है, ठीक है। 1821 की बात है। इस सिद्धांत के समर्थन में अपना मत व्यक्त करते हुए बताया कि प्राण शक्ति को छोड़कर किसी अन्य विधि से भी, है ना, जीव कोश में छिपी रहस्यमय प्राण शक्ति, ये जो प्राण शक्ति है ना, ये जो प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति जो भी है, अन्य विधि से किसी कार्बनिक यौगिक सृष्टि करना संभव नहीं। मतलब क्या है, ये जो कार्बन जो है अन्य विधि को, दूसरा विधि नहीं है जो कि कार्बन को एक जगह से दूसरी जगह, एक जीव से दूसरी जगह में पहुंचाए, अलग कुछ विधि नहीं है, ठीक है, अलग कोई विधि नहीं है। और कार्बनिक यौगिक का मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ना। तो कार्बनिक यौगिक का जो सूत्र है उसका और दूसरा कोई, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से मिलने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है, मतलब एक ही है, जो है सो फिक्स है, ठीक है। अच्छा, इसलिए इन्होंने जो सिद्धांत दिया इसको कहा गया वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या कहा गया? वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। प्राण शक्ति सिद्धांत। क्या कहा गया? प्राण शक्ति सिद्धांत। तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा डिस्कस किया, ठीक है। उसके बाद अब ये था 1821 की बात। अब उससे थोड़ा सा आगे बढ़े, 1784 की बात आ गई। 1784 ईस्वी में आ गए, ठीक है। इसमें क्या हुआ, वैज्ञानिक लेवोजियर, क्या नाम है? लेवोजियर, ठीक है। लेवोजियर ने विभिन्न कार्बनिक वैज्ञानिक का विश्लेषण करते हुए यह बता दिया कि प्रत्येक कार्बनिक यौगिक का मूल उपादान कार्बन है। मतलब ये बताया कि जो भी कार्बन है उसका कार्बनिक यौगिक है, जो भी कार्बनिक यौगिक है, ये किससे मिलकर बना हुआ है? तो कार्बन से मिलकर बना हुआ है।
जितने सारे भी कार्बन यौगिक हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं? कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। किससे मिलकर बने हुए हैं? कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। किससे मिलकर बने हुए हैं? कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अर्थात कार्बनिक यौगिक की में क्या 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 रहता है? कार्बनिक यौगिक में कार्बन रहता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, अधिकांश जो है कार्बनिक यौगिक का कुछ नाम अगर दे दे तो किस किस का? कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्वारा गठित होता है। कार्बन किससे किससे गठित होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्वारा मिलकर क्या बनता है? कार्बन बनता है ना। ये यहाँ कहा गया, इन्होंने कहा गया अधिकांश कार्बन क्या कार्बनिक यौगिक, अधिकांश कार्बनिक यौगिक किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बनता है। ठीक है, यह तीन तत्व कौन कौन सा? ठीक है, ये तीन तत्व कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न अनुपात में अलग अलग अनुपात में, किसी में ज्यादा मिला, किसी में कम मिला, किसी में ये चीज ज्यादा है, किसी में ये ज्यादा है, किसी में ये ज्यादा है, मतलब अलग अलग अनुपात में। जैसे किसी में ये दो भाग डाले, किसी में एक भाग डाले, किसी में दो भाग डाले, किसी एक भाग डाले, किसी एक भाग, है ना, अलग अलग अनुपात में। जब अलग अलग अनुपात में सब इसको मिलाकर कुछ बनाते हैं, ये एक ठो बना या फिर ये एक ठो बना, तो जब बनाते हैं, ठीक है, तो ये क्या बनता है? कार्बनिक यौगिक बनता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण कैसे होता है, तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से होता है, वो भी अलग अलग अनुपात में, अलग अलग अनुपात में, भिन्न भिन्न अनुपात में मिलाने से अलग अलग तरह का कार्बनिक यौगिक बनता है। ठीक है, किंतु उस समय तक निर्जीव पदार्थ की सहायता से संभव खाना, मतलब कि उस समय पूरा तरह से डिटेल नहीं ले पाया ये लोग, क्योंकि निर्जीव पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था, सजीव पे एक्सपेरिमेंट तो हो नहीं रहा था। ठीक है, इसलिए बर्जीलियस को भी आगे चलकर प्राण शक्ति सिद्धांत का समर्थन करना पड़ा। ठीक है, तो बर्जीलियस भी था, ठीक है, वो समझ सकती है। तो उसके बाद आया 1675 में, ठीक है, उसमें उसी बीच में 1675 में लेमरी, उसी समय लेमरी क्या था? लेमरी, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में ज्यादा मिलेगा। लेमरी ने प्रकृति में पाए जाने वाले सभी पदार्थों को 3 भाग में भाग किया। अब इसने क्या किया? प्रकृति में पाए जाने पदार्थ, पदार्थ मतलब मैटर, पदार्थ मतलब मैटर, तो पदार्थ जो इसको दो भी मिले, इसमें 3 भाग में बांट दिया। नाम क्या दिया? तो नाम दिया खनिज, उद्भिज, प्राणिज। क्या नाम दिया? खनिज, उद्भिज, प्राणिज। क्या बात है, समझ में आ रही है? ठीक है, खनिज, उद्भिज और प्राणिज, 3 चीजें, 3 इसमें बांट दिया गया। ठीक है, किसने बांटा? लेमरी। अब क्वेश्चन अगर आ गया कि खनिज, उद्भिज और प्राणिज में किसने बांटा, ठीक है, या फिर लेमरी ने बांटा, 2 भाग दिया है, 1 भाग नहीं देगा, तो इस कहां से क्वेश्चन देगा ये हम लोग को भी नहीं पता। तो लेकिन सारा टॉपिक जो है चैप्टर से ही देगा, तो चैप्टर को थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ना है, नोट्स बनाना है और बनाते हुए आगे बढ़ना है, जिससे क्वेश्चन कुछ छूट ना जाए। और ये भी आप लोगों को करना है कि अगल बगल जितने सारे स्कूल्स हैं, जैसे बंगाली मीडियम है, हिंदी मीडियम है और बहुत सारे राइटर्स का बुक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका ही बुक से आएगा। आप लोग बगल वाले स्कूल का बुक से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें भी क्योंकि ये जो बुक लिखा जाता है ये कोई राइटर लिखता है, गवर्नमेंट का लिखा हुआ नहीं रहता। ठीक है, कोई जैसे ये जो कोई राइटर है ना, वो लिखे, तो वो लिखे मतलब उनको जितना टॉपिक मिला वो कवर किए, अब बगल वाले को जितना कवर मिला वो लिखे। हो सके उनसे कोई टॉपिक जो धीमा, कोई हल्का, कोई ज्यादा डीप में गए, लेकिन तुम्हारा काम है कि पूरा हर चीज को डीप में जाना। अलग अलग तरीके, नहीं है तो गूगल से ट्राई करो, नहीं है तो अपने सर से नोट्स मांगो। अलग अलग जो चीजें नहीं समझ में आ रही है, बुक में नहीं है, मतलब इसमें गलती तुम्हारा कोई गलती नहीं है, क्योंकि बुक में ऐसा लिखा हुआ है, ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम उसके बदले तुम अच्छा नोट्स मांगो, मिलेगा। ठीक है, एक चीज अगर नहीं समझ में आ रही, क्योंकि 10 का जो बुक है वो 60-70 पेज में खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक एक चैप्टर है, अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन किया जाए तो कम से कम 200 पेज लगेगा, कम से कम 200 पेज से नीचे नहीं जाने वाला। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, बहुत सारे टॉपिक्स को बस टच करके छोड़ दिया गया है, एक्सप्लेन अच्छी तरह से नहीं किया गया है। ठीक है, इसी ध्यान में रखना है, क्योंकि इसको छोटे छोटे पतले पतले बुक को बेचना भी जो है सस्ता में, ज्यादा मोटे करेंगे तो कोई बच्चे ढो नहीं पाएंगे। इस सब चीज को ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है। तो आप लोगों को टॉपिक पढ़ना है, ना कि
बुक खत्म करना है, टॉपिक कहीं भी खुल जाना चाहिए, और खुलने के बाद पूरा डीपली जाना चाहिए, शुरुआत कहाँ है अंत कहाँ है, बीच का सारा माजरा पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सब मेन बात है, ठीक है। किंतु और अगर हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं तो क्या बोलते हैं, पेपर बाहर से आया था, पेपर अरे बंगाली मीडियम का भी ऐसा ही पेपर आएगा, इंग्लिश मीडियम का भी, जो डब्ल्यू बोर्ड में है वो लोग का भी ऐसा ही आया था। बंगाली मीडियम का मोटा मोटा बुक होता है, बंगाली मीडियम का मोटा मोटा बुक होता है, यस। बंगाली मीडियम में पूरा और विस्तार से पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छा तो से। क्योंकि हम लोग बंगाल में हैं, बिहार में हम लोग जाने, यूपी में जाओ तो वहाँ भी विस्तार से पढ़ाया जाता है, लेकिन हाँ यहाँ पर जहाँ पर रीजनल लैंग्वेज, मतलब जहाँ पर स्टेट का लैंग्वेज, वहाँ पे तो फोकस हो गई, वहाँ पे तो फोकस हो गई, सिंपल सी बात है ना। तो वो चीज़ है, उन लोग को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा ही, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अपने जगह पर वो चीज़, हाँ तो वो चीज़ है, ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उद्भिज और प्राणिज, उद्भिज और प्राणिज को कार्बनिक यौगिक की श्रेणी में रख देने पर स्रोत की दृष्टि से पदार्थ जो है दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक है कार्बनिक, और उद्भिज और प्राणिज को कार्बनिक यौगिक में, उन्हें उद्भिज को और प्राणिज को, इन दोनों को एक कैटेगरी में रख दिया गया, ठीक है। एक कैटेगरी, किस कैटेगरी में रखा गया, कार्बनिक यौगिक, किस में रखा गया, कार्बनिक यौगिक मान लिया गया, इन दोनों को क्या मान लिया गया, कार्बनिक यौगिक मान लिया गया, ठीक है, कार्बनिक यौगिक मान लिया गया, ठीक ना। अच्छा रख देने पर दृष्टि से और किसको, पदार्थ जो है, पदार्थ को अगर फिर से बांटा गया है दो भाग में, एक होता है कार्बनिक, ठीक है, एक होता है अकार्बनिक, ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक और जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा हो, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं हो। फिर कोई किसी के बात से कोई सहमत नहीं होता है तो एक के बाद एक जो है अपडेट होता रहता है। तो उसके बाद जो समय आया वो 1828 का आया। 1828 में जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक वोलर है, ठीक है, ने सर्वप्रथम अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनाइड को गर्म किया। क्या किया, अमोनियम साइनाइड NH4CNO, ठीक है, साइनाइड को गर्म करके इसको क्या किया, गर्म कर दिया, आग लगा दिया, ठीक है, इसको लगा दिया आग, अब गर्म किया, राक्षस का उंगली लग रहा है, आग नहीं लग रहा है, गर्म करके ऐसे आग लगा दिया ना, जैसे ये देखो आग लगा रहे हैं, अब तो ये हाथ हो गया, पता है 1 रुपया खर्चा किया ऐसे ही। देखिए मेरा हाथ देखिए, माचिस का तिल्ले दिख रहा। हाँ वो तो बस एक माचिस का तिल्ले में उतना चीज जल जाएगा, एक माचिस के लिए इसकी कीमत पूरा दुनिया में जला सकता है। और हवा है तो हवा हमेशा बहता ही है, फिर भी कांड हो जाता है, नहीं होता है कभी कभी। हाँ। अभी हम जला रहे थे बिना किरासन तेल की वजह से नहीं जला, फिर उसको किरासन तेल डाले तब जला। किरासन तेल पैसे दे के कर दे फिर भी पैसा देके ही खरीदते हैं, फ्री में नहीं फ्री में कौन नहीं देता है किरासन तेल, आपको दे देता हूँ। अच्छा हाँ, तो अच्छा बोलिए। अमोनियम साइनाइड को गर्म करने पर हाँ। बता रहे हाँ, कृत्रिम रूप से, कृत्रिम मतलब अपने हाथ से, है ना, कृत्रिम रूप से, अपने हाथ से, ठीक है, उधर तुम्हारा हाथ से मेरा हाथ से, हाँ कृत्रिम रूप से, ठीक है, बनाने पर क्या उत्पन्न करके जलाने से क्या बनता है, यूरिया। क्या बनता है, यूरिया उत्पन्न होता है। किंतु यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ है। यूरिया क्या है, एक तरह का कार्बनिक पदार्थ है। यह स्तनपायी प्राणियों के मूत्र में, यूरिन में पाया जाता है, ठीक है? गर्म करने पर उसको क्या कहते हैं, अमोनिया साइनाइड को गर्म करने पर यूरिया बनता है। हाँ। तो स्तनपायी के मूत्र में पाया जाता है, ठीक है। स्तनपायी क्या होता है? स्तनपायी जिनके कान पाए जाते हैं वो कान पाए जाते हैं? जी हाँ, सभी का तो कान रहते हैं। जिनके कान पाए जाते हैं उसके स्तनपायी मतलब कौन बताएंगे बाद में। तो ठीक है, तो
यह अस्तराज प्राण के मूत्र में पाया जाता है और ये येलो कलर का होता है। इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि बिना प्राण शक्ति की, तो इससे क्या होता है, प्राण शक्ति, इसे पूरा प्राण शक्ति की सहायता से, है ना, हम लोग क्या बना सकते हैं, प्रयोग कार्बनिक यौगिक बन जाता है। मतलब प्राण शक्ति की सहायता से हम लोग कार्बनिक यौगिक उत्पन्न कर सकते हैं, ये बताया गया। कार्बनिक यौगिक उत्पन्न कर सकते हैं प्राण शक्ति की सहायता से। प्राण शक्ति किसको बोला गया है, प्राण शक्ति किसको बोला गया है, कार्बन को। इसके सहायता से हम लोग कार्बनिक यौगिक, मैंने कार्बन में कार्बन को मिलाकर कुछ बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा, NaCNO, ठीक है। फिर 20 डिग्री सेल्सियस पे के ऊपर गर्म किया जाता है। ठीक है, गर्म करने पे क्या निकलेगी, उष्मा निकलेगा। ठीक है, उष्मा निकलने पर सी अमोनिया, यहाँ पे यूरिया, ये यूरिया का साइन है। ठीक है, यूरिया है ये। ठीक है, ठीक है, तो यूरिया का निर्माण होता है। और यूरिया जो है खाद के लिए सबसे बेटर होता है और सबसे खेतों में डाला जाता है। यूरिया से खाद बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज हम लोगों ने, खाद बनाया नहीं जाता, फसल अच्छा उगता है यूरिया डालने से। खाद बनाया जाता है, खाद को डाला जाता है, तब फसल उगता है। नहीं, खाद बनाया नहीं जाता, खाद ही रहता ही है। नहीं, तो इसको और भी फर्टिलाइजर में मिलाया जाता है। हाँ, तो वो बोलिए ना, तो खाद उससे कैसे बन जाएगा। ठीक है, अब आप लोग वीडियो को पॉज करके ऐसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पॉज करिए। अब जो है टॉपिक जो है आगे, आपको अब टॉपिक जो है और आगे बढ़ गया 1845। सर वहाँ यौगिक में ना दो को होगा, इसमें कोल्बे, ये अब समय आगे बढ़ा और उसमें 1845 में यौगिक लिखा, यौगिक लिख देते सबसे अच्छा। कोल्बे, है ना, क्या नाम है, कोल्बे ने प्रयोगशाला में कुछ बनाया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों मिला के एसिटिक एसिड बनाया। हाँ। ठीक है, और इसी का और प्राण शक्ति सिद्धांत के ऊपर प्रहार किया, मतलब जवाब दिया कि नहीं, उसके बिना भी हम बना सकते हैं, मतलब प्राण शक्ति सिद्धांत के बिना भी बनाया जा सकता है। ठीक है, बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद 1856 में बर्दुलेट ने क्या किया, कार्बन हाइड्रोजन मिला के मीथेन बनाया। तो ये भी एक अच्छा जवाब था। तो कार्बनिक यौगिक जो है वाइटल फोर्स के बिना ही ये बन सकता है। उसके बाद तो ये हमारा ये सिद्ध हुआ कि कार्बन द्वारा गठित प्रत्येक यौगिक को, कार्बन से बना हुआ प्रत्येक यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और कार्बनिक यौगिक के रसायन, कार्बनिक यौगिक रसायन को कार्बनिक रसायन कहते हैं, कार्बनिक यौगिक के रसायन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये हम लोग जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे, तो उसके सारे टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक को। मिलते हैं।